तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। इस चैप्टर में आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हम आपके सारे कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें कुछ शब्द है जिसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। उसको समझे बिना हम इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम उस शब्द का मतलब समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में एक शब्द आता है मूलधन। इसी तरह से और भी कुछ शब्द है जैसे कि मूलधन, मिश्र धन, ब्याज। ब्याज तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं साधारण ब्याज। इसमें सब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्याज और साधारण ब्याज इसमें क्या अंतर है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और ये हो गया हमारा मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, साधारण ब्याज, दर, समय। तो ये मूलधन, मूलधन क्या होता है। मूलधन का मतलब ही होता है कि मतलब अ, कुछ मतलब कि ऐसा रुपया जो जो लिया गया हो किसी और से। तो जो जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से 500 रुपए उधार लेता है तो इसको हम कहेंगे मूलधन। तो मूलधन जो जो चीज उधार लिया गया, मतलब जितने रुपए उधार लिए गए उतने वही होगा उसका मूलधन। मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन के लिए सबसे पहले हम ब्याज को जान लेते हैं। ब्याज क्या होता है, जैसे कि इस 500 रुपए पे कोई व्यक्ति एक सीमित अवधि के लिए मतलब ब्याज लिया, तो उसको कहेंगे कि इतने समय में हम 500 दिए हैं, 500 के साथ हमें 100 रुपए और चाहिए, अगर इतने दिन में देंगे आप तो ब्याज क्या होता है। जो ये 100 रुपए है वो हमारा हो गया ब्याज। फिर मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन जब हम इसको मूलधन और ब्याज को मिलाएंगे तो हमारा आता है मिश्र धन। जो ये 600 रुपए होगा टोटल, मतलब कि मूलधन, ये मूलधन जो पैसा लिया गया है और ब्याज जितने अवधि के लिए, मतलब कि जो उस पर और पैसा लगाया गया है कि इतने समय में हमको इतना रुपया और देना पड़ेगा इसके साथ, अगर नहीं दिया गया तो ये दोनों मिलाकर होता है मिश्र धन। अब साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज एक निश्चित समय में जो इतना ब्याज लगता है वो होता है साधारण ब्याज। दर क्या होता है, जिस रेट से, जैसे कि 500 पे 100 रुपए का लगा है तो ये दर हो गया। ये अगर और इसको और भी लगा सकते थे, 200 भी लगा सकते थे, 400 भी लगा सकते थे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है ये भी लोग बढ़ाते रहते हैं, तो ये हो जाता है हमारा दर। समय, जितने समय के लिए ये मूलधन लिया, मतलब कि ब्याज दिया जाता है, उसको समय कहते हैं। अवधि, अवधि का मतलब हो गया समय। तो हम अब इसको मिटाते हैं। इस सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन में सवाल को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलों का याद होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। हमने बताया था मूलधन, मतलब मूलधन, मिश्र धन, दर, ब्याज, साधारण ब्याज, इन सबको हमको याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम मिश्र धन लिख लेते हैं। मिश्र धन हमारा क्या होता है। ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है कि जो मूलधन है, ये मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज जो उस पे कर लग रहा है उस वो, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा बनेगा मिश्र धन। मतलब कि जो टोटल हमारा मनी है ये हो गया टोटल मनी। फिर उसके बाद में आता एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ये बहुत ही जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है। ये है हमारा साधारण ब्याज। चैप्टर का नाम भी देखिए साधारण ब्याज ही है।
साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है ये इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और नीचे रहेगा 100। तो इस इंग्लिश में इसको कहेंगे पी। ये हो मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देंगे। ये हो गया दर हमारा जो होता है वो होता है रेट, आर इसको लिख देंगे। और टी मतलब टाइम, टाइम का मतलब हो गया समय, ये टी अपॉन 100। ये क्या हो गया पी आर टी अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे आप, आसानी से इसको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो साधारण ब्याज होता है हमारा, जो साधारण ब्याज होता है वो मिश्र धन से अगर माइनस कर देंगे मूलधन को तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। ये भी एक इसी का फॉर्मूला है। मिश्र धन में से हम क्या माइनस करेंगे, मूलधन। मूलधन का मतलब जो पैसा लिया गया है, मिश्र धन मतलब ये टोटल मूलधन प्लस ब्याज। अब मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज ये वाला आ जाएगा। तो ये हो गया मिश्र धन। अगर हम इसमें में से माइनस करेंगे, अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो, पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हो गया नया एक फॉर्मूला। फिर उसके बाद में मिश्र धन का एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। दो फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और दूसरा ये। इन फॉर्मूलों को जरूर से आप लिख लीजिएगा। ये मिश्र धन का फॉर्मूला है, मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम मूलधन को लिखेंगे, ये रहा हमारा मूलधन, प्लस फिर हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में आप यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज लिखें या फिर उसका पूरा फॉर्मूला लिखें, क्योंकि इसी को साधारण ब्याज अगर हम लिख लें, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन फिर इसके नीचे 100। तो यही इसकी जगह पे, इसी की जगह पे आप लिख सकते हैं यही पी आर टी अपॉन में 100। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा मूलधन प्लस ब्रैकेट में पी आर टी अपॉन 100। यही इसका फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है, यही इतना। फिर उसके बाद में आप इस फॉर्मूले से, ये जो हमने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से आप मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, आप चारों चीज निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर देती हूँ उसको। और चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। इन फॉर्मूलों को आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले हम इजी लेवल से शुरू करते हैं, जिससे हम आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन,
तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1000 का 5%, 1000 रुपए का 5% की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला रखना है और हमको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमको देखेंगे क्या दिया, हमको क्या दिया है। ये देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है, दे दिया है। तो फिर मूलधन हमको दे दिया है, तो हम मूलधन यहाँ पर, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये मूलधन कितना है? 1000 रुपए। मूलधन दर कितना दिया है? 5%। तो ये दर हो गया, दर भी लिख देते हैं। ये 5% की दर, 2 वर्ष। फिर टाइम कितना दिया? ये हमारा 2 वर्ष मतलब कि समय है ये हमारा। तो ये समय भी हमको दिया है 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। अब हमने लिख लिया, इससे आपको इजी होगा, मतलब आसानी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। मूलधन 1000 रुपए, दर 5 है, समय कितना है? 2 वर्ष है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, अब हम देखेंगे हमको निकालना क्या है। तो ये पूछा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ये हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या करना है? निकालना। साधारण, तो हम जो आपको फॉर्मूला बताए थे साधारण, हम सबसे पहले इसी का फॉर्मूला देख लेते हैं ना, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला अगर देखेंगे आप, तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये क्या हो गया? ब्याज। इसको हम SI भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ये सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था, PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R मतलब रेट, T मतलब टाइम, अपॉन 100 रहेगा। तो रख देते हैं इसको, इसी फॉर्मूले पे आप बस रख दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। ये देखिए प्रिंसिपल हो गया, ये मूलधन मतलब कि गुणा लगा देंगे यहाँ पर। रेट कितना है? 5 है। हाँ भाई रेट 5 है। टाइम कितना है? 2 साल का टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, अपमान कर देंगे। 100 है, 100 ही लिख देंगे। ये SI हम निकाल रहे हैं। 100 से इसको काट देंगे, यहाँ पर आ गया 10। फिर अब इसका जब हम गुणा करेंगे, 10 गुणे 5 गुणे 2, इसको करेंगे 10 बचे 50, 50 बुराई 100, क्या आ गया? 100। सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया ये हमारा आ गया 100। ये हमारा कितना आ गया? 100। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग इसको कर लिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रोमन नंबर। अगर आपको नहीं आता तो आप इसका भी वीडियो बना है, आप जाके देख लीजिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा दिया है मिश्र धन। ये मिश्र धन बराबर दिया हुआ है हमारा 5000। मिश्र धन क्या बताया था आपको हमने? मूलधन जो पैसा लिया गया है प्लस ब्याज, तब जाके होगा मिश्र धन। मतलब कि कैसे लिख दे रहे हैं आप, रुकिए अभी नीचे लिख देंगे हम। मिश्र धन इतना दिया हुआ है, फिर कामा करके मूलधन मतलब कि वही होता है मूलधन दिया है 4000। ये मूलधन दिया है 4000 रुपए। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन मूलधन अब पूछा है इतना इतना है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्र धन 5000, मूलधन 4000, तो ब्याज क्या करना है? ये ब्याज निकालना है। मिश्र धन हमको दिया है, मूलधन में दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे तो ब्याज पूछा है। हमको मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, ब्याज नहीं पता है। तो हम इसी से फॉर्मूला बना लेंगे। अगर हम ब्याज को इधर लेके आए, ये ब्याज हम इधर लेके आए, तो ये हमारा मिश्र धन इधर चला जाएगा। मिश्र धन, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इधर जब हम लेके आते हैं किसी चीज को, तो ये माइनस में चला जाता है। किसमें? माइनस में। तो ये माइनस में चला गया, और मूलधन इसको यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे, मूलधन। बस अब इसी को लिख लेना है। मिश्र धन हमको क्या है दिया है, ब्याज हमको निकालना है। मिश्र धन कितना दिया है? 5000 रुपए। माइनस कर देंगे, मूलधन कितना है? 4000 रुपए। ये 4000 रुपए दोनों को जब निकालेंगे 1000 रुपए आ जाएगा। 1000 का वो उसका ब्याज था। किसी ने मान लीजिए ऐसे ही किसी ने मूलधन जो लिया था 4000 किसी से उधार लिया, उसने कहा कि 1 साल में अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो हम तुम 1000 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो वो 1 साल बाद जब देता है तो वो 5000 रुपए देता है, मतलब कि उसका मिश्र धन 5000 हो जाता है। तो ये 1000 ब्याज हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ये उसका मूलधन जो जितना पैसा लिया था। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं अपने तीसरे सवाल को। लास्ट में हम आपको देंगे एक सवाल, आप उसको जरूर करिएगा। तो हमारा तीसरा सवाल है, एक व्यक्ति ने 6000 रुपए, एक व्यक्ति ने 6000 रुपए, 6000 रुपए साधारण 10% 10% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, से कितने वर्ष? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसे कितना धन देना होगा? जब वो देगा उसका पैसा वापस करेगा तो कितना उसको देना पड़ेगा। तो
उसे कितना धन देना होगा, कितना धन देना होगा। अब ये टोटल मनी पूछ रहा है, मतलब कि जो मिश्र धन है वो कितना देना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए, हमने एक फॉर्मूला बताया था इसका, मिश्र धन का वही फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेप वाइज चलेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमारा 6000 दिया है, इसका मूलधन दिया है, 2 वर्ष समय दिया है, 10% का रेट दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिश्र धन, इसका फॉर्मूला हमने बताया था मूलधन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम P/T/100। इसका ये है। अब क्या क्या दिया है यहाँ पर हम बगल में लिख लेते हैं। ये रहा प्रिंसिपल 6000 रुपए, रेट क्या है 10, टाइम है कि हमारा जो है 2 वर्ष, मतलब कि 2 साल के लिए। और हमारा क्या नहीं दिया है, P/T/100 हो गया, मूलधन भी हो गया। तो हमको क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है ना। तो मिश्र धन यहाँ पर हमको निकालना है, बाकी सब दिया ही है। मिश्र धन नहीं पता, तो चलिए इसको लिखते हैं मूलधन क्या दिया है। अब हम इसको मूलधन क्या, प्रिंसिपल को ही तो मूलधन कहते हैं, तो 6000 लिख लेते हैं। ये 6000 हो गया हमारा मूलधन, प्लस करेंगे यहाँ पर, ये प्लस है, फिर P, मतलब कि ये हो गया प्रिंसिपल, फिर से मूलधन, यहाँ पर 6000 लिख लेते हैं। फिर गुणे रेट कितना है 10, रेट लिख लिए। टाइम कितना है 2 साल, 2 लिख लेते हैं, अपॉन 100 ऐसे ही उतार देंगे। ये यहाँ हो गया ठीक। 10 से काट लेते हैं, 10×9 100, फिर एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 600 आ गया। और फिर अब इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये हमारा 6000 प्लस इसको करेंगे 600 में, 6×2 = 1200 हो गया, मतलब हाँ। और ये 6×2 = 12, यहाँ गुणा कर देंगे, इसमें एक जीरो से ये कट ही गया था। तो इसको जब प्लस करेंगे आप लोग तो आ जाएगा ये हमारा 7200, इतना। मूलधन क्या हो, अरे मिश्र धन क्या हो गया हमारा, इतना रुपए, टोटल मनी जो था, मतलब कि ब्याज और मूलधन के साथ जो है वो इतना देगा। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर ना आ रहा होगा तो आप वीडियो को फिर से किसी करके देख सकते हैं एक बार फिर से। तो चलिए हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन को दिया है कि 8000 का 4, मतलब कि रुपए 8000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है। ब्याज क्या होता है, रुपए 600 जो है 40 हो जाता है।
640 हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, बोला है समय, समय समय का हमने कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, पर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? हाँ भाई कैसे बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं ना। तो हम, आप याद करिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। हाँ बताया था। अरे भाई बताया था, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया था या नहीं? बस यही है, साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा चैप्टर। ये होता है PRT। अब कहेंगे कैसे बनाएं? हाँ भाई कैसे बनाएं, हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे हम। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अपॉन यहाँ 1 कर लीजिए, अब इसका इधर इधर गुणा कर लीजिए। समय, ये टाइम हमको यही निकालना है ना, बाकी सब तो प्रिंसिपल रेट, सादा ब्याज ये सब तो दिया ही है, तो बस इसी को निकालना है। तो टाइम को हम इधर कहेंगे, टाइम भाई तुम इधर आ जाओ। हाँ आ गए, चलो ठीक है। तो ये साधारण ब्याज और गुणे 100 ऊपर हम लिख लेंगे, ये SI इंटू 100 ये ऊपर लिख लिए। उसके बाद में ये P और R बच गए भाई, तो इनको नीचे लिख लेते हैं, P इंटू R। टाइम को इधर कर दें, मतलब इस चीज को अगर हम यहाँ इसकी जगह पे रख दें और इसको यहाँ, ये दोनों ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को नीचे कर देंगे, बस हमारा नया फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसी तरह से आप इसका भी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला, आप सबका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको क्या क्या दिया है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा जो SI है, ये SI जो दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया है 640, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये जो हो गया ये प्रिंसिपल हो गया P, ये आ गया 8000। रेट कितना दिया है? रेट, ये रेट 4000। अब इसी फॉर्मूले पे चलिए रख देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है, ये 640 गुणे यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, अपॉन में P और R है। प्रिंसिपल कितना हुआ है? 8000। बोले रेट कितना है? 4। रेट कितना है? 4 है। तो ये यहाँ से, इसको इससे काट देंगे, यहाँ आ गया 80। 4 से अगर इसको काटे, 4 करने में 4, 4 6 24, ये 0 से कट गया। फिर 8 बनाए 16, ये 0 0 कट गया। तो मतलब कि 2 वर्ष समय आ गया। ये देखिए समय आ गया, मतलब कि क्वेश्चन के का आंसर आ गया। तो ये हमारा 2 वर्ष इसका समय निकल कर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास, मतलब सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मयंक ने 8%, मयंक ने 8% वार्षिक की दर से वार्षिक का मतलब क्या हो गया? साल भर। वार्षिक की दर से 2500 रुपए उधार लिए। मयंक क्या करता है, इस साल के 8% के रेट से वो 2500 रुपए किसी से उधार लेता है, उधार लिए लिए फिर 1/1/2, ये कितना हो गया? ये देखिए 1 और आधा, मतलब 1.5 साल वर्ष बाद
उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। इसमें पूछ रहा है बैंक ने 8% की रेट से ब्याज 2500 रुपए उधार लिए हैं, तो उसको अगर 1.5 साल बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ है। ये बस इसी को थोड़ा कंफ्यूजन में डालने के लिए इस तरह से दिया है। वो 1.5 साल भी दे सकता था, पर इस तरह से दिया है बस बताने के लिए आपको। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमको दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये रेट हमको दिया है 8% की रेट से, टाइम दिया है, टाइम कितना है इसको लिखना है, और प्रिंसिपल कितना है, ये हमारा पी, ये हो गया 2500 रुपए। टाइम कितना है, अब इसी को यही मेन है हमारा। तो ये दिया है, इतना दिया है, इतना। अब इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे हम, इसको पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हम इसका गुणा करेंगे, इसमें 2 करने में 2 हो जाएगा, और ये इसको यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 2 करने में 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 बटा, और ये 2 यहीं पर उतर जाएगा। तो इस तरह से फिर अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है ना, क्या ब्याज ब्याज ही तो पूछा है, ऐसा ही पूछा है हमसे। तो इसी का फॉर्मूला लगा देंगे, एस आई इक्वल टू पी आर टी। बस इसी को सॉल्व करना था, बाकी तो सब कुछ हमको पता ही है। तो ये 2500 हो गया, गुड़े फिर पी आर रेट 8 है, 8 लिख देंगे। टाइम कितना है 3/2, तो 3/2 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे तो बहुत आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसको इस 2 को सीधे यहीं पर नीचे कर दीजिए, फिर गुड़े 100 यहाँ पर रहता है, 100 कर दीजिए, फिर 2 से ये 4 हो गया, 2 चौके 8, 4 से कट गया, फिर ये 4 से हम कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20, ये 5 से कट गया, ये 25 करना 25 हो गया, यहाँ पर आ गया 100। 100 का गुणा करेंगे हम लोग 3 में, कितना आ जाएगा उसके बाद में 300 आ जाएगा। 100 गुणे 3 आ गया 300। मतलब कि उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा 300। अगर वो बैंक जो है 8% की रेट से अगर 2500 ले रहा है वार्षिक ब्याज की दर से, तो उसको 1.5 साल में 300 रुपए और देने पड़ेंगे, उसका ब्याज लगेगा, उसमें प्लस हो जाएगा, और उसके मूलधन में जो है 300 प्लस हो जाएगा। मतलब कि उसको 25 से उसको 2800 देना पड़ेगा 2500 के बदले में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ तगड़ा, तो चलिए इसको करते हैं। अब ये हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में दिया है यदि 1000 रुपए 1000 रुपए पर किसी किसी ब्याज की दर से ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण 2 वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज 100 रुपए है। कितने रुपए 100 रुपए है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाया है, तो करते हैं, अभी हो जाएगा। तो उसी राशि का तो उसी राशि का तो उसी राशि का सॉरी राशि पर उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से पर उसी राशि पर उसी
उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, होगा। क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ उतना नहीं आ रहा होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा, पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टेप फॉलो करो। तो क्या दिया है, तो सबसे पहले क्या दिया है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है हमारा पी जो है ये 1000 है, पी 1000 है। रेट किसी ब्याज की दर से, किसी ब्याज की दर से मतलब कि नहीं पता दर कितना है, इस वाले को इधर इस क्वेश्चन में नहीं पता है, तो रेट कितना है हमको दिया ही नहीं है, रेट नहीं दिया है ना। फिर टाइम, टाइम दे दिया है 2 वर्ष, इसका टी दे दिया। सबसे पहले हम ऊपर वाले को करते हैं, नीचे वाले को अभी मत देखिए आप लोग, नीचे वाले को देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। फिर एस आई भी दिया है, एस आई कितना है 100। इसके हिसाब से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला हो जाएगा ये एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर हम लिख लेंगे, एस आई दिया है, एस आई 100 हो गया, फिर उसके बाद में 100 से गुणा करना ही है। प्रिंसिपल कितना दिया है 1000 दिया है, टाइम कितना है 2, बस इसी से कर लो। फिर ये 2 बार हो जाएगा, ये हो गया हमारा इतना हो गया, 3 जीरो है, ये तीनों जीरो कट गया 2 से, ये कट गया 5। रेट कितना निकल के आ गया, ये आर हमारा बराबर 5, यही हमारा रेट निकल के आया है। ये 5 निकल गया ना। अब इस क्वेश्चन इतना तो हमने देख लिया था, अब इसके आगे देखते तो उसी राशि, यही राशि हमारी है, मतलब कि इस उसी राशि मतलब कि ये हमारी राशि हो गई से उसी दर, यही जो रेट था वही रेट, लेकिन हमारा साल बदल दिया है, मतलब यहाँ जो 2 साल था वो यहाँ 5 साल हो गया है, 2 साल की जगह पे 5 साल दिया है। तो अब यहाँ हम लोग 2 को हटा के यहाँ 5 का सॉल्व करेंगे। अब आंसर हमारा ये आंसर नहीं है, ये तो हमारा आधा सवाल अभी हुआ। तो अब इसी को इसके आगे करेंगे। अब दूसरा सवाल हम यहाँ मतलब इसी सवाल के आगे का देखेंगे। तो इसका ब्याज पूरा पूरा ब्याज निकालने, 5 वर्ष का ब्याज पूछा है, इसका ब्याज नहीं पूछा है, 5 वर्ष का ब्याज पूछा है। ये तो रेट, इसके लिए रेट यहाँ से निकालना पड़ा है हम लोग को। तो ब्याज निकालने के लिए जो हमारा पीआरटी पे हम रख देंगे, ब्याज निकालने के लिए पी आर टी अपॉन ये 100 कर देंगे। प्रिंसिपल ये इतना दिया ही है 1000। रेट यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, अभी जस्ट निकाल ही रहे हैं। टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष यहाँ दिया है, तो यहाँ गलती होती है, ये 2 वर्ष नहीं लेना हमको, ये वाला लेना है, क्योंकि हमको इसका ब्याज निकालना है ना कि इसका ब्याज। तो यहाँ पर फिर से 5 लेंगे अपॉन 100, ये 5 से हमें मतलब कि 100 से ये 10 बार में गया, कट गया, 5 25 और ये आ गया 250। इसका एसआई बराबर हो गया 250 निकल कर आ गया है। तो अब मैं आपको दूंगी एक नया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, आप खुद देखिएगा आपको कितना आया समझ में। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को भी एक बार आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये हमारा इरेज हो गया, आप इसको जरूर से करिएगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 500 रुपए, 500 रुपए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज
साधारण ब्याज पर 10%। वार्षिक ब्याज ब्याज की दर से 1000 हो जाएगा, से 1000 रुपये हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, बस आपको क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर हम आपको बता दिए, प्रिंसिपल दिया है, एसआई भी दिया है, रेट भी दे ही दिया है। तो हमको क्या टाइम ही निकालना है, कितने समय में, यहाँ समय दिया, समय निकालना है। और जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूलधन बराबर दिया हुआ है 8000 रुपये। कितना? 8000 रुपये। दर दिया है 5% की दर से, 5% की दर से। समय दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष। ये इतना हमारा दिया है। तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज क्या होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में भी नया कुछ चैप्टर लेके आएंगे। उस चैप्टर में भी हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और तब तक के लिए थैंक यू।